आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम भाजी, बैठिए। मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? लेट है, लेट ना हुआ करें भाजी, कोशिश किया करें। हाँ, जितना टाइम से आएंगे ना आपके लिए बेहतर होता है। फोतगी, अब बंदा फोतगी वालों के साथ तो जाने से रहा। अच्छा, लाहौर का सफर करके आएंगे, फिर दर्द कैसा है? हाँ, इसका मतलब है कंट्रोल्ड है, कभी तेज हो जाता है बीच में। जब लाहौर जाएं तो फिर तो होता है ना। आप कैसी हैं जी? ठीक है, बस सिर्फ 82 वेट है आपका। आपका भी दिल कोई नहीं करता बाजी प्रेस करने को। खैर, कोई स्वेटर तो नहीं पहना? बस वो इसकी वजह से थोड़ा सा सर्दी में और गर्मी में, हाँ हाँ, सर्दी और गर्मी में 2 kg का फर्क आ जाता है, इतना होता है। हाँ, लेकिन इन चीज़ों का आसरा मत नहीं, कम भी तो नहीं हुआ ना फिर, अगर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। वाह जी वाह। जब खाएंगे पिएंगे आप सालन सारे, और हर सालन भी खाएं, फ्रूट भी खाएं, तो वेट तो नहीं कम होता। वेट कम करने के लिए थोड़ी सी कसर लगानी पड़ती है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको कोई नया परहेज जो है वो इजाद करके दे देता हूँ, ये किया जा सकता है, कोई ऐसा परहेज जो आप कर सकें। बाजी देखें, जब कब्ज़ का तो चलो अल्लाह है, वो तो अगर आप लहसुन खाना शुरू कर दें ना, 2 तुरियां रोज़ की, उनको काट के तो पानी से ले लिया करें। जब ऐसे लहसुन खाते हैं ना, चबा के खा सकते हैं, ज़रा कड़वा होता है, काट के तो पानी से ले लें। वो आसान है, चबा के खाना चाहती हैं चबा के खा सकती हैं, वो आपकी चॉइस है, उसमें मसला कोई नहीं है। लेकिन जो ऐसे लहसुन खा लेते हैं ना, एक तो बीपी के लिए लोग खाते हैं ना, तो वो बीपी भी थोड़ा बहुत इससे कंट्रोल रहता है, खून थोड़ा सा पतला रहता है, लेकिन इससे कब्ज़ बड़ी जल्दी दूर होती है। हाँ, लहसुन डेली खाएं, डेली लहसुन खाना शुरू कर दें, कब्ज़ खत्म हो जाएगी। नहीं, अभी आपका कोई ऐसा परहेज बनाते हैं, आपसे पूछ के बना लेते हैं जिस पे आप यहाँ पे राज़ी हो। जब यहाँ राज़ी हो तो फिर घर जाके भी करना है, घर जाके फिर ये नहीं करना कि नहीं वो मैंने सोचा मेहमान आ गए थे। देखें बाजी, आपका मोरों का मसला था ना, कमर के मोरे प्रेस हुए हुए थे, फिर ओस्टियो आर्थराइटिस था घुटनों का, ठीक है, गंठिया आम जबान में इसको बोलते हैं, दिल की नालियां आपकी तंग हो रही थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेहतर हैं पहले से, ये आपको भी पता है कि मोरे भी बेहतर हो रहे, जोड़ों का मादा भी बन रहा, दिल की नालियां भी खुलती जा रही हैं। सिर्फ एक बीच में मोटापे की कसर रह गई है, आपका वेट 2-3 kg कम हुआ, जबकि हमने उसको 20 से 25 kg कम करना है। आपको 60 से नीचे लेके आना है, 55 और 60 के दरमियान में। देखें, एक मुश्किल कोई नहीं बाजी, ये सिर्फ आप ये बात कर रही हैं, मैंने यानी मेरे पास रिकॉर्ड 172, 170, 165 इतने लोग आते हैं, और उनका भी हम 60 से नीचे लेके आते हैं। हाँ, अब आप ये कह सकती हैं कि मेरा क्यों नहीं जा रहा, उसकी सिंपल सी वजह है कि आपका परहेज नहीं है। ठीक है, देखें, मोटापे को थोड़ा सा अगर आप समझ लेना तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो हम YouTube पे पढ़ते हैं या सुनते हैं इस तरह की बातें, वो सब गलत हैं। यूट्यूब पे 95%, 98% चीज़ें मवाद गलत होता है, कोई 2% आपको बीच में से सही मिलेगा। मोटापा ऐसे नहीं होता कि केला खाने से मोटापा हो जाता है,
बिस्किट खाने से या बेकरी आइटम खाने से हो जाता है, ये सब गलत फार्मूले हैं। ऐसे नहीं होता। मोटापे का टोटल इंहिसार आपकी कैलोरीज के ऊपर होता है। खवातीन को जिंदा रहने के लिए और अच्छी लाइफ गुजारने के लिए 1200 कैलोरीज पर डे चाहिए होती है, यानी एक दिन की 24 घंटे की 1200 कैलोरीज। मर्दों को 1600 कैलोरीज, मजदूरों को 2500 कैलोरीज। ठीक है, तो जब आप 1200 कैलोरीज के अंदर रहेंगे ना, फर्ज किया 1200 कैलोरीज रोज खा जाती हैं, अब उसमें चाहे रसगुल्ले हो 1200 कैलोरीज के, चाहे वो रोटी हो, चाहे सालन हो, चाहे आप उसको बिस्किट खाएं, 1200 के अंदर रहेंगे तो आपका वजन कायम रहेगा। 1200 से नीचे आएंगे तो वजन कम होना शुरू हो जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1200 से कितना नीचे आते हैं। जितना ज्यादा नीचे आएंगे इतना ज्यादा वेट कम होगा। 1200 कैलोरीज से ऊपर चले जाएं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये अल्लाह ने हमारा बॉडी का कानून बनाया हुआ है कि ये मेरी मर्जी से नहीं चलेगा या आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। इसको 1200 कैलोरीज चाहिए। हाँ हाँ, वो जब वजन बढ़ता है ना तो फिर हल्की हल्की सोजिश आनी शुरू हो जाती है। वजन कम होगा ये सारी सोजिश खत्म हो जाती है। हाँ हाँ, वो हो सकता है सफ़र की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, लाहौर का सफ़र। लेकिन अब मोरों का मरीज़ अगर लाहौर का सफ़र करेगा तो उसके लिए मुश्किलात जो है ना पैदा होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो अभी आपका परहेज़ मैं ऐसा बना के दूंगा कि वो 1200 कैलोरीज से कम होगा। फिर जो मेडिसिन हम आपको दे रहे हैं 400 कैलोरीज वो भी बर्न करेगी। ठीक है, इन बातों को थोड़ा सा समझ लें। जब हम खा रहे होते हैं ना 1800 कैलोरीज और मेडिसिन बर्न करती है 400 को, 400 माइनस करेंगे 18 में से तो वो 1400 बचेगा। 200 कैलोरीज फिर भी ज्यादा है, वो वजन बढ़ता जाएगा। यानी हम मेडिसिन मोटापे की खा रहे हैं, इसके बावजूद वेट बढ़ रहा है। इस फर्क को समझें। हमने 1200 से नीचे आना है और फिर 400 हमने मेडिसिन से भी जला देनी है कैलोरीज, तो फिर वेट कम होता है। वो बेचारी सुन तो लेगी, वो तो सारी सुनती है, वो समझती भी है। नहीं नहीं, वो सब कुछ समझती है, करना आपने। चलो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, वॉक करें। वॉक करनी चाहिए, लेकिन वॉक के ऊपर ऐसा इन्हिसार ना करें कि वॉक से आपका वेट कम हो जाएगा। वॉक होती है हमें मेंटेन करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 50 मिनट वॉक करें, नहीं सुने तो सही ना, अगर आप 50 मिनट वॉक करें तो आपकी 300 कैलोरीज बर्न होगी। वॉक से भी कैलोरीज ही बर्न होती हैं। ठीक है, तो वो 300 देख लें, अगर आप 1500 खा रही हैं और 300 बर्न भी कर लेती हैं, 1200 पीछे बच जाएगा, फिर भी आपका वेट कायम रहेगा। ठीक है, तो वॉक से अमूमन वेट कायम रहता है। वॉक हमारी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक बॉडी का हर पार्ट वॉक में मूव करता है। इसलिए वॉक को दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज, यानी पहले नंबर पे जो है ना, नंबर 1 एक्सरसाइज वो वॉक है। फिर आगे दूसरे नंबर पे स्विमिंग वगैरह आ जाती है इसमें। हाँ हाँ, ठीक है, सारा सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं। बस आपने लेट नहीं होना, और जो परहेज अभी हम आपका बनाएंगे स्पेशली आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से जो परहेज बनाया जाएगा ना, वो करें। हाँ हाँ, तो मैंने कब आपको कहा कि भूखी रहें? मैं तो कहता हूँ खाएं, लेकिन खाएं मर्जी की चीजें, जो मेरी मर्जी की होंगी। अपनी मर्जी ना करें। खाली चटनी किधर खानी होती है? हाँ, रोटी के साथ खानी। वो मजा तो करती है, बाद में ऊपर से फ्रूट भी मजा करता है। हर चीज माशाल्लाह आपकी बेहतर है, मांस वाए मोटापे के वेट की, बिल्कुल हर चीज़ आपकी। मोरे भी माशाल्लाह बड़े अच्छे बेहतर होते जा रहे हैं, और जोड़ों का मादा भी आपका बनता जा रहा है, दिल की नालियाँ भी खुलती जा रही हैं। ये सब चीज़ें बेहतर हैं, सिर्फ एक मोटापा, और वो आपकी वजह से नहीं कम हो रहा। मेरा आल पाकिस्तान रिकॉर्ड है, सही बात में 1.5 लाख मोटों को पतला कर चुका हूँ मैं। आपको अब कैसे 1.5 महीना अगर हो गया आपको, फर्ज 10 लोगों को आप आई थी,
10 10 और 10 11 2 महीने हो गए आपको। उसमें बस आप सिर्फ थोड़ी थोड़ी लेट हो जाती हैं, बाकी कोई मसला नहीं। देखिए बाजी, कोई भी काम शुरू करें ना, जीरो पे नहीं आएगा। कोई भी काम शुरू करें उसको पूरा करें, सेहत पूरी हासिल करें ना। ना उम्मीदी किस बात की, ना उम्मीदी तो शैतान दिलवाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला तो कहता है हमेशा उम्मीद कायम रखें, मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि मायूस नहीं होना कभी भी। ठीक है, और ये तो कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, मोरे हैं या जोड़ हैं, अल्लाह के बंदो ऐसे आराम से ठीक हो जाते हैं। आप असल बात की तरफ नहीं आती कि जो बेस इसकी बन रही है वो मोटापा है, उस तरफ आपका दिल नहीं करता आने को, आप आगे पीछे बात को घुमाती हैं, वो नहीं बेहतर होता। असल चीज तो दूर करें ना, आप अपना वेट तो नॉर्मल करें। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, वो 55 किलो है खवातीन में। ठीक है, चलो 55 है, 60 है, 54 है, 52 है, 56 है, इतना वेट आपको 60 से नीचे लाना चाहिए। उस वक्त अगर आप मुझे कहें ना कि हाँ जी मेरे जोड़ों का दर्द हो रहा है, या मेरे मोरे, या मेरा बीपी नहीं ठीक हो रहा, तो फिर मैं कसूरवार हूँ।